Hello everyone, welcome to my channel and my name is Anu and I'm a new mommy here. I'm a mommy of a girl child. Her name is Tara and I'm very blessed to have her in my life. Like मुझे हमेशा से एक गर्ल चाइल्ड चाहिए थी. So in this video I want to share you my small journey, delivery journey. मुझे लगता है डिलीवरी जर्नी लाइक नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन जो भी आपके साथ हुआ हो वो हर एक स्त्री को, हर एक औरत को, हर एक माँ को ज़रूर शेयर करना चाहिए. अगर हम लेबर पेन की बात करें सो मेरे पास उसके कहने के लिए शब्द नहीं है बिकॉज़ वो बहुत ही ख़तरनाक पेन होते हैं जो मैंने टॉलरेट कर रहे हैं. लाइक मैंने क्या, हर मदर करती है बेबी होने के पहले से. एंड मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो गया था 2 दिन पहले जब मुझे पता चला. सो एकदम मैं अपनी मदर के घर थी तो उन्होंने जल्दी मेरे हस्बैंड को बोला पैकिंग करो, चलो हॉस्पिटल, टाइम आ गया है. सो हम गए हैं एंड डॉक्टर ने देखा है, उन्होंने बोला 2-3 दिन और मतलब आप खींच लो इस चीज़ को. आफ्टर दैट हम लोग घर आ गए. उन्होंने एक मुझे इंजेक्शन लगा दिया जिससे थोड़ा सा लेबर पेन मेरा नॉर्मल हो जाए, बट उससे कुछ नहीं हुआ था. मुझे 2-2.5 दिन मतलब कॉन्टीन्यूसली मुझे पेन रहे थे. अगर मैं हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस बताऊँ आपको तो मेरे हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस बहुत वर्स्ट था. जब मैं हॉस्पिटल गई हूँ मुझे एडमिट किया गया, फाइल सारी डॉक्यूमेंटेशन, सारी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो हुई. उसके बाद जब मैं लेबर रूम में गई वहाँ की जो डॉक्टर्स थी वो कोई सीनियर नहीं थी. वो सारी की सारी लाइक जो मेडिकल कॉलेज टाइप होता है उसमें जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे वो सब थे. बट कोई बात नहीं, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं थी. बट जो उनका बिहेवियर था एक पेशेंट को लेके, वो भी डिलीवरी पेशेंट को लेके, एक प्रेग्नेंट वुमेन को लेके, वो बहुत ही गंदा था. मेरा सी सेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि डॉक्टर ने डिसाइड किया कि अब सी सेक्शन होना चाहिए. बिकॉज मुझे जो लेबर पेन हो रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 दिन पहले से मुझे लेबर पेन हो रहे थे. मैं एडमिट हुई थी मॉर्निंग के 3rd डे मॉर्निंग के 10 बजे. बिल्कुल लेबर रूम में मैं चली गई थी. उसके बाद काफ़ी टाइम उन्होंने मतलब करते शाम के 4 बजा दिए और शाम के 4 बजे वो बोलते हैं कि इनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी एंड इनका सी सेक्शन ही करना पड़ेगा. तो मेरी मदर को थोड़ा सा बुरा लगा कि अगर ऐसा ही था तो हमें पहले बता देते, हमारी बच्ची पेन में नहीं रहती. एंड आफ्टर सी सेक्शन जब मैंने तारा को देखा सो मुझे कुछ और नहीं ऐसा लगता ना कि बेबी को देख के सब भूल जाते हैं. नहीं, सॉरी, ऑनेस्टली मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं भूल गई थी क्योंकि मैं इतने ट्रॉमा से गुजरी हुई थी कि मैं नहीं भूल पा रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, मैं किस पेन में थी, मैं नहीं भूल पाई थी. बट हाँ, जब मैंने उसको देखा तो आई एम हैप्पी. लाइक फर्स्टली मैंने उसको देखा कि वो लड़का है या लड़की है. एंड जब मैंने देखा कि वो लड़की है तब मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत संतुष्टि हुई. अब तब मुझे ऐसा लग रहा था कि बस जल्दी से मैं इस रूम से बाहर निकलूँ और उसको मैं देखूँ. रिकवरी डिफ़िकल्टी है, येस, बिकॉज अभी मुझे 3 मंथ्स ही हुए हैं. सो अभी मेरी रिकवरी चल रही है. बाकी जो 1.5-2 महीने की जो पोस्टमार्टम रिकवरी होती है, जो केयर होती है, वो मेरी मदर ने करी है. एंड अभी भी मैं बहुत सारे वो काम नहीं कर पाती हूँ जो नॉर्मल डिलीवरी में कर पाते हैं. बट इट्स ओके. मुझे नहीं लगता मतलब कि ये कितनी बेकार चीज़ है कि अरे मैं बहुत सारे काम नहीं कर पा रही हूँ. इट्स ओके. मुझे लगता है ऐसे नॉर्मल डिलीवरी में सब लोग नॉर्मल बोलते हैं, बट जितना रेस्ट सी सेक्शन वाली को चाहिए होता उतना रेस्ट उन्हें भी चाहिए होता. सो नाउ वी टॉक अबाउट नॉर्मल डिलीवरी एंड सी सेक्शन डिलीवरी. नॉर्मल डिलीवरी क्या सही में नॉर्मल डिलीवरी होती है? उसमें क्या कम दर्द होता है या फिर ज़्यादा दर्द होता है, या वो इतनी ईजी हो जाती है कि पता ही नहीं चलता है? नॉर्मल डिलीवरी इतनी नॉर्मल होती है कि इंसान 10 दिन में, 15 दिन में खड़ा हो सकता है. तब वो लेडी नॉर्मल डिलीवरी में क्या स्ट्रेचेस नहीं रखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. नॉर्मल डिलीवरी में ही सब कुछ होता है. इवन नॉर्मल डिलीवरी में ज़्यादा पेन होता है क्योंकि एक वेजाइनल डिलीवरी होती है जो एक वुमेन करती है, वो बहुत पेन में होती है. फर्स्ट वो लेबर पेन में होती है और उसके बाद वो जो बेबी करती है उसमें पेन में होती है. नॉर्मल डिलीवरी वाली लेडीज़ को लोग बहुत ज़्यादा नॉर्मल लेते हैं कि आप 10-15 दिन में खड़े हो सकते हो, रिकवरी ईजिली हो जाती है एंड ब्ला ब्ला ब्ला. बट मुझे नहीं लगता कि इतना ईजी लेना चाहिए. वो बहुत ज़्यादा चीज़ें झेलती है. प्लीज़ उसका सिर्फ बॉडी मत देखिए फिज़िकली कि वो सिर्फ उसकी नॉर्मल डिलीवरी अब ओके हो गई है. वो हर एक औरत को जो भी डिलीवरी करती है
उसको फिज़िकली नहीं मेंटली भी प्रिपेयर होना चाहिए, उसको मेंटली भी रिकवरी चाहिए होती है। एंड अगर हम बात करें सी सेक्शन की, तो सी सेक्शन लोगों के लिए एक हवा है, सी सेक्शन मत कराओ मत कराओ मत कराओ, मैंने ऐसा सुना है। मेरा सी सेक्शन हुआ है, सी सेक्शन होने से पहले ही जब मेरे माइंड में आ चुका था कि मैं सी सेक्शन ही कराऊंगी, मैं नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पाऊंगी, तो एंड जब मैं लेबर पेन में थी तो काफ़ी लोगों ने मुझे ऐसे बोला कि नहीं, एक बार की बात है, पूरी ज़िंदगी सुखी में जाएगी एंड आप सी सेक्शन पे मत जाना। बट एट द एंड मेरा सी सेक्शन हुआ, आई एम हैप्पी विद दैट। लोगों को लगता है सी सेक्शन में ये नहीं खा सकते, ये नहीं कर सकते, सॉरी बट ये लोगों की साइकोलॉजी है कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू अ डाइटिशियन आप सब कुछ खा सकते हो, ठीक है, बस जस्ट ये होता है कि आपको दिन में नहीं खाना, रात में नहीं खाना, आपको ये एक्टिविटी तब नहीं करनी, अब नहीं करनी, बस इतना सा ही फ़र्क होता है। जो नॉर्मल डिलीवरी में जो लेडी खाना खाती है वो सी सेक्शन वाली भी खा सकती है, वो सारे काम भी कर सकती है। सो जो नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन में जो लोगों ने फ़र्क बनाया हुआ है, मुझे लगता है मेरे हिसाब से गलत है। आपके हिसाब से क्या है, प्लीज़ आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एंड प्लीज़ डोंट जज अ मदर कि इसने तो सी सेक्शन कराया है एंड इसको तो क्या ही पेन हुआ होगा। जो पेन होता है एक्चुअल में नॉर्मल डिलीवरी वाले को होता है, इसका तो सी सेक्शन हुआ है, ये तो वो नहीं कर पाती होगी, सी सेक्शन हुआ है तो बच्चा नहीं संभाल पाती होगी, सेक्शन हुआ है तो ये ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाती होगी। कभी कभी मदर्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है, जो सी सेक्शन वाली मदर्स होती है वो ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती हैं, इसलिए वो अपने बच्चे को फॉर्मूला मिल्क देती हैं। सो प्लीज़ ऐसे जज मत करिए कि बेस्ट है नॉर्मल, सी सेक्शन वर्स्ट है, नहीं, कुछ भी वर्स्ट नहीं है, सब ओके है। जिसको लगता है नॉर्मल तो वो नॉर्मल डिलीवरी करा लेता है, जिसको लगता है सी सेक्शन वो करा लेना चाहिए। एंड किसी भी मदर को हमें जज नहीं करना चाहिए, वो एक माँ है, उसने एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया है, किसी के घर पे बेटा बेटी जो भी हुआ है उसको जन्म दिया है, अपनी जान पे खेल के उसने एक बच्चे को जन्म दिया है, तो उसने कुछ भी कराया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो है तो एक माँ ही ना। एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि एवरी डिलीवरी इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिलीवरी, एवरी वुमेन इज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमेन। अब चाहे उसने सी सेक्शन कराया हो, नॉर्मल डिलीवरी कराई हो, बट जो भी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट व्लॉग आएगा मेरा नेक्स्ट संडे, उसमें हम कुछ और ऐसे ही टॉपिक्स पे बात करेंगे। आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी अच्छा बुरा जो भी हो, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।